दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी झड़ चुके हैं, आप ऑलरेडी गंजेपन का शिकार हो चुके हैं, तो इस तरह की कंडीशन में इस तरीके की पेशेंट पर ये ट्रीटमेंट कितना काम करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक बात जान लो कि अगर आप एक बार गंजेपन का शिकार हो गए, एक बार आपके सारे बाल झड़ गए, तो उनको वापस से उगाना बहुत मुश्किल है, या यूं कह लीजिए कि लगभग नामुमकिन ही है। तो अपने बालों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो जिन लोगों के अभी अभी बाल झड़ना शुरू हुए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिन में 10 बाल झड़ रहे हैं, 20 झड़ रहे हैं, 30, 40, 50 या 100 भी झड़ रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। 150 बाल डेली झड़ते ही हैं। लेकिन अगर ये बाल आपके झड़ने के बाद दोबारा से रीग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि बाल आपके झड़ गए लेकिन दोबारा उग नहीं रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। इसका हमें इलाज करना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एलोपेशिया। ये एलोपेशिया डिसऑर्डर इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये किस किस वजह से होता है, उसके बारे में हम वन बाय वन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हमारा जो नंबर 1 पॉइंट है, डैंड्रफ। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहता है, रूखापन रहता है, तो उसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। नंबर 2, पेडिक्लोसिस। अगर आपके बालों में जुएं बहुत ज्यादा हैं, देसी भाषा में इसको मतलब डींगर वगैरह भी बोलते हैं, अगर ये आपके बालों में बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बाल जो हैं रेगुलर झड़ सकते हैं और दोबारा रीग्रो ना करें। दोस्तों, इसके अलावा कुछ डिसीज होती हैं, जैसे कि आपको टाइफाइड हो रखा है तो भी आपके बाल झड़ना लाजमी है। आपको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी का इन्फेक्शन है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपको कोई लीवर के रिगार्डिंग इन्फेक्शन है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपको जॉइंटिस हो रखा है, आपको पीलिया हो रखा है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपको डायबिटीज है, तो भी आपको बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीमोथेरेपीज होती हैं, किसी को कैंसर रहा है, उसके लिए उसने कीमोथेरेपी कराई है, तो भी आपके जो बाल हैं वो झड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है। जैसे मान लीजिए आपके दादा के, आपके पापा के, आपके नाना के बाल अगर झड़ते हैं, तो हो सकता है कि आपके भी बाल झड़ जाएं, क्योंकि ये जेनेटिक भी इसमें रहता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी रहती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं और उनका जो बैलेंसिंग है वो ऊपर नीचे है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है। और इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो एंड्रोजन हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, अगर इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, आपकी बॉडी में प्रॉपर जितना ब्लड होना चाहिए उतना ब्लड नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके बालों का झड़ना लाजमी है, आपके बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए होता क्या है, जो हमारी बॉडी है वो बालों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि जब आप डाइट लेते हैं तो उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं वो पहले मेन मेन ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपकी मसल्स हो गई, लेग्स हो गए, बोन्स हो गई, इन सारी चीजों को पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जाता है। जब इनके लिए न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, उसके बाद बालों को न्यूट्रिशन भेजा जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वाली डाइट का सेवन करना है, हेल्दी डाइट लेना है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अगर विटामिन की कमी है तो आपके अंदर, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। और जिसमें जो मोस्टली जो विटामिन अगर देखा जाए, तो विटामिन ई और विटामिन B7, जिसको बायोटीन बोलते हैं, अगर इन दोनों की कमी है तो आपके बाल झड़ना लगभग 70%
तय है, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल जो हैं वो झड़ सकते हैं। और इसके अलावा लैक ऑफ मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम वगैरह की, इन सारी चीज़ों की कमी है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट ये जो मैंने बताए हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं ज़्यादातर कंडीशंस में। तो दोस्तों मैं आपको अगर एक बात कहूँ ना, कि जो बाल हैं ये हमारे लुक्स को बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें सुंदर दिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई लेडीज है, खास करके लेडीज के लिए तो बाल एकदम वरदान की तरह हैं। अगर मान लीजिए कोई लेडीज है, उसको आपने बहुत सारा मेकअप कर दिया है, उसको बिल्कुल काले से एकदम गोरा बना दिया है, एकदम सुंदर कर दिया, आपने सर्जरी के थ्रू उसको नाक नक्शा भी बेटर कर दिया है, लेकिन उसके बाल निकाल दिए हैं आपने, आप उसको गंजा कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या वो सुंदर लगेगी? जी नहीं, बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगी, एकदम बदसूरत दिखाई देगी। तो ये जो बाल है ना, ये आपकी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तो इसलिए इनकी केयर करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बाल अगर आपके हैं, अच्छे बाल हैं, सुंदर बाल हैं, अगर आप मेकअप नहीं भी करेंगे तो भी आप अच्छे लगेंगे। तो बालों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अभी जो मैंने आपको बताए थे, ये बहुत सारे रीजंस के बारे में आपको बताया कि किन किन रीजंस की वजह से आपके बाल जो हैं झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो हेयर लॉस का या जो एलोपेशिया का जो ट्रीटमेंट होता है, वो इसके कॉजिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग ही होता है। जिस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं उसको ट्रीट किया जाता है और आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेडिकुलोसिस यानी कि जूओं की प्रॉब्लम है तो आप एंटी लाइस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कई तरीके की डिसीज है, जैसे टाइफाइड है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आपको जॉइंटिस है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको ये डिसीज जो मैंने बताई हैं इनमें से कोई भी है तो पहले इसका ट्रीटमेंट कीजिए, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे अगर यही प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं किया जा सकता है, जेनेटिक में तो आपके बाल झड़ने ही हैं। और अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो रखे हैं तो उनको बैलेंस कीजिए, उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज मेडिटेशन होती है, उनका यूज कीजिए। इसके अलावा अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आप आयरन विद फोलिक एसिड सिरप का यूज कीजिए, टैबलेट्स का यूज कीजिए। अगर आपको मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम वगैरह की कमी है तो आप दूध का सेवन कीजिए, मिल्क का सेवन कीजिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप प्रोटीन डाइट का यूज कीजिए, प्रोटीन सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो कॉजिंग फैक्टर है आप उसको ट्रीट कीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमें इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो फिर वही क्या किया जाए? ये तो समस्या हो गई कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसके बाद भी आपके बाल झड़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मिनॉक्सिडिल का सॉल्यूशन आता है 5%। इसको रोज रात को आपको सोने से पहले अपने स्काल्प पे, अपने सर पे बहुत ही अच्छे से लगाना है। इसके अलावा आप बायोटीन 10 mg की टैबलेट, एक कैप्सूल, कुछ भी दिन में 2 बार सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ विटामिन ई के कैप्सूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 400 mg का दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैल्शियम 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, आप प्रोटीन पाउडर जो बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एंटी हेयर लॉस क्रीम आती है हिमालय की, प्लासा करके, प्लासा ब्रांडिंग से आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप बीकासोल का कैप्सूल दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करना है और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा, और आप हेयर वैक्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कीजिए। हेयर जेल्स आते हैं, हेयर स्प्रेज आती हैं, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, बंद कीजिए। 99% कंडीशन में आपके जो बालों का झड़ना है वो बंद हो जाएगा। आपके बाल एकदम हेल्दी और स्ट्रांग भी बनेंगे, मोटे भी रहेंगे और आप सुंदर भी लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे विनती है कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नया चैनल है और आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। कुछ लोग आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।